हेलो बच्चों, ईश्वर के दरबार लाइव क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। इतने दिनों बाद आप सब लोग से मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो अभी हम लोग लाइव क्लास में आगे की ओर जाएंगे। तो जाने से पहले मैं आप लोग को एक ड्राइंग दिखाऊंगी, ठीक है। आप ये ड्राइंग को देख के आपको क्या समझ में आता है? आपको कुछ इंसिडेंट समझ में आता है या फिर कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये क्या है। रास्ता दिख रहा है, ये क्लॉक दिख रहा है, ये बस इतना समझ में आ रहा है, नीचे ट्रेन है ना। पर ये मतलब ये जो ड्राइंग है, इसके पीछे का मतलब किसी को कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये रास्ता क्यों दिखाया है? यहाँ पे क्रॉस भी है, एरो मार्क्स हैं बहुत सारे, फिर यहाँ पे क्लॉक जैसे बना के यहाँ पे भी क्रॉस है, फिर नीचे ट्रेन सब बना के रखा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है आप लिख के बताओ। अभी हम लोग क्लास में आगे इसी को देखेंगे। ये पिक्चर के हिसाब मतलब इस पिक्चर में क्या है, हमारा टॉपिक आज इसी के ऊपर है। तो आप ये पिक्चर को अपने माइंड में बैठा के रख लो। और अभी हम लोग आगे की ओर जाएंगे क्लास में। तो आगे की ओर जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने के लिए हम सबको क्या करना है? अपने हाथों को जोड़ना है और आंखें बंद करना है। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु, आप हमें प्रभु ये लाइव क्लास में लेकर आए पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु, इस लाइव क्लास में प्रभु आप हमसे बात करिए। परमेश्वर प्रभु, जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं पिता, आप हमसे बात करिए प्रभु जी। वचन के द्वारा, गाने के द्वारा, प्रभु जी कहानी के द्वारा, प्रभु हम हमसे बात करिए। जो कुछ भी हम सीखे प्रभु, हमारे मन में बैठने के लिए मदद करिए पिता, और भी लोगों को देखने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके तो अभी हम लोग कहानी में जाने से पहले, आगे के जाने से पहले हम लोग अपनी क्लास को कैसे स्टार्ट करते हैं? गाने से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक गाना सीखने वाले हैं। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। हम लोग क्या है, हमने जो ड्राइंग देखा था वो ये गाना और ये जो ड्राइंग, ये सब चीज़ आज हमारे क्लास के रिलेटेड में है। तो भी हम लोग ये गाना मेरे पीछे पीछे बोलना। यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु ही मेरा हीरो, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। वो मेरा हीरो। अमिताभ नहीं हीरो, अमिताभ नहीं हीरो, धर्मेंद्र नहीं हीरो, धर्मेंद्र नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। क्योंकि वो मेरा हीरो। भीम नहीं हीरो, भीम नहीं हीरो, डोरेमोन नहीं हीरो, डोरेमोन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। क्योंकि वो मेरा हीरो। शाहरुख नहीं हीरो, शाहरुख नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। क्योंकि वो मेरा हीरो। स्पाइडरमैन नहीं हीरो, स्पाइडरमैन नहीं हीरो, सुपरमैन नहीं हीरो, सुपरमैन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। क्योंकि वो मेरा हीरो। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? हीरो हीरो हीरो। तो ड्राइंग भी किसी हीरो के बारे में ही है। और इसमें था कि यीशु मेरा हीरो, यीशु के पीछे हमें चलना है करके हमें बताया था। तो अभी हम लोग ये गाने को एक्शन के साथ सीखेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे। आज यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु ही मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। अमिताभ नहीं हीरो, धर्मेंद्र नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। अमिताभ नहीं हीरो, धर्मेंद्र नहीं हीरो, यीशु
चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। शाहरुख नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। शाहरुख नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। भीम नहीं हीरो, डोरेमोन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। भीम नहीं हीरो, डोरेमोन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। स्पाइडरमैन नहीं हीरो, सुपरमैन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। स्पाइडरमैन नहीं हीरो, सुपरमैन नहीं हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। यीशु मेरा हीरो, यीशु मेरा हीरो, यीशु ही मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। उसके पीछे चलूंगा मैं उसके गीत गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हीरो। तो बच्चों, आपका हीरो कौन है? आपका हीरो अमिताभ है, आपका हीरो या धर्मेंद्र है, या फिर शाहरुख, सचिन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डोरेमोन भी, या भीम? आपका हीरो कौन है? मतलब बहुत सारे हीरो हीरोइंस हैं, तो आपका हीरो या आपकी हीरोइन कौन है? आप लोग सोच के बताओ। कोई बच्चा कहता है मेरा हीरोइन तो ये है, मेरा हीरो तो वो है, तो आप लोग सोच के बताओ आपका हीरो कौन है करके। हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे जीवन में किसको हीरो होना है, ठीक है? तो अभी हम आगे देखेंगे। गुड इवनिंग, जय मसीह की। कैसे हो सब? हाँ, हीरो हीरो हीरोइन, हीरो वर्शिपर्स। बच्चे क्या हैं? हीरो वर्शिपर्स हैं। हीरो वर्शिपर्स माने जो जिनको पसंद करते हैं, इनके कमरे में ही नहीं जा पाएंगे। किनके कमरे में? जो हीरो वर्शिप करते हैं ना। हीरो वर्शिप माने क्या है? जो कई बार एक्टर्स हैं, कई बार क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टार हैं, है ना। बहुत सारे स्टारों को क्या कर देते हैं बच्चे लोग, हीरो और हीरोइन बना के घर के अंदर जाने से इतना सजा देते हैं कि क्या है, वो मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है। लेकिन सारे हीरो, सारे तारे, सारे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लेकिन नहीं गिरना है तो क्या है? यीशु को अगर हीरो बनाओगे, क्या आप हीरोइन बन जाओगे? यीशु हीरो तो आप हीरोइन है, यीशु हीरो तो आप भी हीरो है ना। यीशु नहीं तो आप जीरो है। हीरो चाहिए कि जीरो चाहिए? बताओ। जीरो चाहिए तो किसी को भी रख सकते हैं हीरो हीरोइन बना के। किसी के एंड को भी देख के देखो जरा सा, क्या है उनका एंड है? बहुत डेंजरस में जाकर। लेकिन आपके जीवन में एक हमारे लिए नमूना है। नमूना है माने एग्जाम्पल, नमूना है माने आपके लिए एक उदाहरण है। कौन है? इस यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके जीवन में हीरो है, ये बेस्ट हीरो। क्या है? बेस्ट हीरो। आपको हमेशा बचाने वाला हीरो, आपको प्यार करने वाला हीरो, और आपको कंधे में उठा के ले जाने वाला हीरो है। वो यीशु चाहिए आपको। उनका नाम ही यीशु है। उनका नाम क्या है? यीशु ही है। और कोई हीरो, बाकी सारे हीरो क्या हो जाते हैं?
उम्र होने के बाद ठें खत्म होना पड़ता है। अब 80 साल के बाद जिंदगी में जीते भी नहीं है, बड़ा मुश्किल से 90, इसके बाद मरना पड़ेगा। ठीक है, हम उस हीरो हीरोइन ये सब देखने के पहले एक गेम खेलेंगे, छोटा सा गेम। तैयार हैं? चलिए, गेम के लिए अभी हमारे पास 2 टीम है, एक बॉयज टीम है, एक गर्ल्स टीम है। आ जाइए, दोनों टीम आ जाइए। ठीक है, मैं बता देती हूँ इसको क्या करना। देखिए, हमारे पास पार्ले जी बिस्कुट है। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, क्यों ये बताती हूँ। ठीक है, अभी कुछ तो टूटा जा रहा है, टूट गया तो उसे हटा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें 5 है। ठीक है, इसमें 5, इसमें भी 5 निकालेंगे। ठीक है, 5 और 5। ठीक है, अब 5 और 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे जो टीम खेलेंगे वो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के माथे पे नहीं, एक जो ऐसे आमने सामने, मतलब आमने सामने ऐसे देखने के समय ये माथे पे क्या करना है, लगाना है। माथे पे क्या करना है, 1 by 1 लगाना है। जो आपको 30 सेकेंड या 25 सेकेंड्स टाइम में आपको लगाना भी है, खाना नहीं है। ये जब नीचे सरक के आएगा तो ये तो क्या है, अच्छा लगता है बोलकर, क्या नहीं, अभी खाना नहीं है। लेकिन अब दोनों टीम में, एक बॉयज टीम में एक गर्ल्स टीम में, देखते हैं कौन विनर है। देखेंगे, देखते रहिए। आप भी आपका संडे स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया गेम है। मैं इसके बाद में अर्थ बताऊंगी क्यों है, मैं क्यों ये गेम खेलना है, मकसद क्या है। क्योंकि आज रिलेटेड टीम क्या है, यीशु मेरा हीरो। और ये जैसे कि हमने ये देखा था ना, तो इसी वजह से आपको क्लास वही मेन थीम के बारे में पढ़ने वाला। आ जाइए। ठीक है, 20 ये कि बच्चे तो बड़े हैं तो इसलिए। ठीक है, अभी कैरन क्या करेगी, थोड़ा सा माता को ऐसे करना है, अंकु भी माता को ऐसे करने के समय दूसरा पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, इनका माथे पे 1 by 1, मतलब 1 2 3 1 2 3, आपके पास 5 है ना, 5 में इस माथे पे आना है। जो टीम विनर है वो विनर ही है, जो फर्स्ट करते हैं वो विनर है। ठीक है, रेडी, 1 2 3 गो। ज्यादा नीचे भी नहीं, ज्यादा नीचे नहीं होना है। क्या हो गया आपका? 5। अरे वाह, अरे वाह, कैरन बहुत ज्यादा झुक गया। चलिए अब ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों है। चलिए, अब ये बॉयज टीम क्या हो गई, विन हो गई, लेकिन एक टूट गया नीचे। देखना, 4 लगाया इन लोगों ने, कितना लगाया, 4 लगाया। कैरन बहुत विन करना है बोलकर उसने क्या कहते, बहुत ज्यादा झुका तो क्या हो गया। ठीक है, क्या है मतलब पता है, इसके ये गेम तो खेल लिया, लेकिन मीनिंग क्या है, प्रभु जैसे बोलना है वैसे ही करना है। इसके मतलब क्या, प्रभु ने माथे पे लगाने के लिए बोला वैसे ही। वो आप पूछ सकते हैं, क्या प्रभु ने माथे पे लगाने के लिए बोला कि तो बिस्कुट तो खाने के लिए है, माथे पे क्यों लगाया। कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे जीवन में कई बार प्रभु हमारे लिए क्या करता है, बातों बताने के समय हमें समझ ही नहीं आता है। प्रभु बाइबल में भी पढ़ के देखिए, यूहन्ना सुसमाचार 2nd चैप्टर में क्या है, प्रभु ने क्या बोला है, प्रभु के मम्मी ने क्या बोला है, जैसे वो कहता है, जैसे यीशु कहता है वैसे ही करो। क्या बोला है यीशु ने, उधर आकर घड़े में पानी भर दो। बस जो प्रभु ने बोला है उसी को ही करने से फायदा में रह गया। बच्चे लोग, आप भी क्या है, एक एक बात प्रभु से पूछ के करा करो। ये प्रभु से पूछ के करने के समय कुछ बात हमें तो लगेगा, फन लगेगा, ये क्या है, प्रभु ने ऐसे क्या बोला है, लेकिन करोगे फायदा है। तो इसी वजह से एक एग्जाम्पल था, क्या एग्जाम्पल था, प्रभु जैसे बोला है वैसे ही करना है। मतलब 2nd पॉइंट क्या है, आपके मम्मी पापा को आदर करना, मतलब जैसे आपका मम्मी पापा कहते हैं वैसे बात मानना है। जैसे आप चर्च जाने वाले हैं, आप बड़े एल्डर हैं, मतलब बड़े लोगों को क्या करना है, बातों को आपको मानना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा जवान लड़ाते हैं, क्यों करना है, जरूरी है क्या? नो बच्चों, हम नम्रता, मतलब हम झुक जाने से क्या होगा, प्रभु में आशीष देगा। चलिए ठीक है, अब हम पिछला हफ्ता हम नहीं कर पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हो पाया।
लिंक नहीं भेज पाया। लेकिन अभी क्या है बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा है क्या है? पता है पिछले हफ्ता का जो जिंगल आला हू करते थे बच्चे, कहानी याद आ रहा है? जिंगल आला हू कौन था? सैमुअल मॉरिस का स्टोरी करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको जरा सा ध्यान देंगे। बच्चे इधर देखिए, ये ट्रेन है, ये क्या चीज़ है? जीवन गाड़ी। ये क्या है? पिछले बार भी हमने सिखाया, याद है? छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती, दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। प्रभु मम्मी पापा आपका हाथ से बनाया नहीं, किसने दिया? प्रभु ने दिया है। तो ये है हमारे जीवन रेलगाड़ी का समा बराबरी है। तो इधर देखो, यहाँ पर कुर्सी, आपको ये दिल है, ये क्लॉक जैसे बनाए ना, ये दिल है। ये दिल में इधर देखो क्रूस माने यीशु मसीह बाहर है। यीशु मसीह बाहर आने के कारण क्या? ढेर सारे बातें यहाँ पे, ढेर सारे बातें मतलब ढेर सारे पाप, छोटे मोटे, सबसे ज्यादा झूठ है। झूठ बोलती हो बच्चों? झूठ पसंद करती है ना? पसंद करके झूठ बोलते हैं, जिस बातों को मना करते हैं उसी को ही करते हैं ना। कितनी सारी बातें यहाँ पर देखिए। ये बात कितने, ठीक है बच्चों, ये एक बात मैं पूछती हूँ आपसे, कितने बच्चे यीशु को दुखी किया है? मतलब पवित्र आत्मा को आपने रुलाया है। रुलाया मतलब उन्हें रुला दिया, मतलब कई बार कर देते हैं ना। कई बार मम्मी पापा भी आपको देखकर क्या कर देते हैं? रो लेते मतलब जब आप बात नहीं मानते हैं, मम्मी खुश हो जाएंगे, हाँ मेरे बच्चे बात ही नहीं मानते। नो, किसी मम्मी से भी जाके पूछो कि बड़ा दुखित होकर बात करते हैं। क्या दुखित होकर बात करते हैं? मेरे बेटा मेरी बेटी क्या नहीं करते, बात ही नहीं मानती है। बच्चे लोग देखिए, ये है यीशु छोटे छोटे बात अनाज्ञाकारी, इसलिए शुरू में ही बोल दिया। क्या बोला? यीशु को बात अगर मानोगे आप फायदा में रहोगे। इतनी फायदा, इसलिए तो वो गेम था, है ना। यीशु को बात नहीं मानोगे, यीशु अपने आप बाहर चला जाएगा। यीशु जब बाहर चला जाएगा, क्या नहीं करेगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब निकला इस यीशु। देखिए यहाँ पे, देखिए यीशु कहाँ पर आ गया? अंदर। देखो सिंहासन, ये कुर्सी माने आपके जीवन में राज्य कौन करता है? प्रिय बच्चों, कुछ स्टैटिस्टिक्स हमें कल मालूम पड़ा, कुछ बातों के लिए हम कल प्रार्थना कर रहे थे, हमारे सारे लेडीज से मिलके प्रार्थना कर रहे थे। क्या था उसमें? 70% का बच्चे जो है, क्या है? एडिक्शन है। किस में एडिक्शन है? मोबाइल में एडिक्शन है, वो भी 10 साल के अंदर। फिर उसके बाद 10 से 14 साल या 15 साल तक 75% बच्चे मोबाइल के लिए क्या बन गई? एडिक्शन बन गई। क्या एडिक्शन है? एडिक्शन माने मतलब एडिक्शन माने गेम्स है क्या? मन लग जाता है। किसमें? खाने में नहीं लगता है, फिर खेलने में। कई बार बच्चे क्या है, ठंड में नहाते भी नहीं क्या है, नहाते भी नहीं है, धोते भी नहीं है, और भी कहना बताया जाए तो क्या नहीं करते बच्चे? ब्रश तक भी नहीं करते हैं। क्या बोलते? मम्मी कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, है ना, बाद में कर लेंगे बोलकर नहाते नहीं, धोते नहीं। कहाँ उठते ही तुरंत क्या गुड मॉर्निंग, उसी को ही देख के बैठ जाते हैं। बच्चों ऐसे ही है। तो प्रभु क्या करेगा? आपको जीवन से बाहर चला जाएगा। जीवन बाहर जाने से ये क्या है? छोटी छोटी जीवन गाड़ी। कहाँ पे जाना है? 2 ही स्टेशन होती है ना। 2 स्टेशन, स्वर्ग नरक कहते हैं। स्वर्ग या नरक में जाना पड़ेगा। प्रिय बच्चों, अभी हम क्या करने वाले, इसको एंड में बाद में करूंगी, लेकिन अभी सैमुअल मॉरिस के बारे में, इसी ने सैमुअल मॉरिस ने अपने जीवन में किसको, जब तक यीशु को नहीं मालूम था, अनजान था, यीशु के बारे में अनजान था, तो इसके जीवन में क्या था? बहुत ज्यादा गुलामीपन था इसके जीवन में। जब यीशु मसीह को इसके जीवन में अपनाने के बाद कैसे उसके जीवन में आशीष पाया है, इसी बातों के हम क्या कर रहे थे, सुन के आ रहे थे। याद है? एक बार फटाफट मैं रिव्यू करा देती हूँ, आपको याद जरूर होगा, है ना। देखिए, राजा
राजा के लोग क्या हैं, दोनों दो देश के राजा आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करके आ रहे हैं। लड़ाई करके आने के समय कई बार क्या करता है, यही एक ही राजा क्या करता है, जीतता है। ये राजा हमेशा हारता है। हारने के समय क्या करना, देना पड़ता है बहुत कुछ पैसा, बहुत कुछ मैंने बता दिया, थोड़ा वीडियो क्लिप देख दीजिए। अभी क्या है यहाँ पर, इसको खाबू को, इसका नाम खाबू है, खाबू को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। कई बार ये दोबारा लड़ाई किया है, हार गया है। खाबू को क्या कर दिया, यहाँ पर भेजा। खाबू को इतना सताव किया है, सताव करने के बाद उनका पापा पैसा देने का वापस ही नहीं आया। लेकिन एक बार क्या है, राजा ने इतना पनिशमेंट किया है क्रूज बनाकर, क्रूज पे किसको टांग दिया, ये खाबू को टांग दिया। वो इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। लेकिन मारते वक्त सारे लोग देखने के समय एक आवाज आया, उठो भागो, क्या है, उठो भाग जाओ, बस एक ही शब्द, भाग जाओ। तो भाग जाओ बोलते ये सारा क्या हो गया, बंधन टूट गया, अपने आप टूटा। इसको लगा किसी ने उतारा, इसको समझ ही नहीं आया, भागा भागा, भाग के देखा तो फिर क्या है, उसको समझ ही नहीं आया। देखिए जाकर क्या किया है, अभी उस कई दिन इसने भागा, भाग कर अभी इसको क्या मिला था, एक बड़ा पेड़, पेड़ में एक छेद हुआ। उसी जगह में क्या करता था, रात भर रुकता था, सारी दिन भर रुकता था, क्योंकि दिन को क्या करते, कहीं इन्हें ढूंढ ना ले। दिन को क्या करते, देखो दिन में क्या करता है, वो जंगल के अंदर दौड़ता था। रात को वो क्या करता था, चला करता था। जो रोशनी उसके लिए मदद किया था ना, वो रोशनी उसको मदद किया था, वही रोशनी क्या किया है, कई बार प्रभु जुगनू, वो बड़ा छोटा सा इंसेक्ट है ना, वो जुगनू भी कई बार एक इतना झुंड बन के आ जाता है। ये क्या करता है, इतनी लाइट उसको मारेगा तो चलने में इसका आसान लगता था। फिर उसके बाद उसी रोशनी में से वो क्या निकालता था, थोड़ा सा फल वगैरह नीचे गिरा। उसको प्रभु ने कितना मदद किया है, नीचे कई फ्रूट्स उनके पड़ा रहता था। लेकिन देखिए रात को एक भी जंगली जानवर आया ही नहीं, क्योंकि वो रोशनी उसे बचाया। वो रोशनी ही उन्हें, कई बार क्या है, जुगनू नहीं है तो प्रभु क्या करता है, इसको रोज इस चलते चलते लगता है कि इसको आंख दिख गया, चलते ही जा रहा है। देखिए फिर उसके बाद खाबू ने क्या किया है, दूसरी एक जगह में जाकर पहुंचा, वो लाइबेरिया सॉरी लाइबेरिया में मॉनरो बोल के एक जगह में, वहाँ पर एक और अफ्रीकन, वो भी क्या कर रहा था, कॉफी का एस्टेट में काम करने के समय वहीं पर जाकर कौन पहुंचा, खाबू। खाबू जाकर पहुंचने के बाद खाबू तुरंत पूछा, तो इसने भी बताया, नहीं नहीं मैंने भी ऐसे ही बच के आया। मतलब ये राजा का बेटा है, ये राजा का बेटा नहीं है, लेकिन ये प्रजा है। कई बार क्या कर देते हैं, इतना सताव देते थे उस समय में अफ्रीका में। देखिए फिर उसके बाद खाबू ने बोला मेरे को भी एक काम दिला सकते हैं। उन्होंने क्या किया है, एक काम दिलाया। काम दिलाने के बाद इधर क्या हुआ, इधर एक बहुत बढ़िया, अभी खाबू पहले क्या था, कपड़ा नहीं पहनता था, इसलिए तो पिछले बार को हमने दिखाया है ना, सारे पत्ते 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 लगाकर। देखिए अभी कपड़ा पहनना सीखा, कुछ कमाया, कपड़ा पहनना सीखा। खाबू अपने जीवन में तो फ्रेंड है, ये फ्रेंड ने बोला चलिए आज हम क्या करेंगे, चर्च जाएंगे। इसको समझ ही नहीं आया क्या है ये चर्च क्या होता बोलकर, चर्च में जाकर क्या किया है, जाकर बातें करने के समय देखिए एग्नेल्स बोल के एक आंटी क्या कर रही थी, प्रचार कर रही थी। प्रचार करने के समय इन्होंने किसके बारे में बताया, पौलुस के बारे में। पौलुस जो रोशनी देखा था ना, रोशनी के बारे में, क्योंकि वो दमस्कस जा रहा था। दमस्कस जाने के समय क्या हुआ, वहाँ पर एक रोशनी दिखाई दिया। फिर वो क्या गिरा पड़ा, नीचे गिरा पड़ा। या आंटी उसको बताने के समय खाबू यहाँ पर चिल्लाना पड़ा, हाँ 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 मैंने भी वो रोशनी देखा, मैंने वो रोशनी देखा, वो रोशनी सच है। सारे लोग देख रहे हैं, ये पता नहीं क्या बातें बता रहे हैं। फिर आंटी उनको बाद में बुलाकर पूछा क्या है, उसने अपना कहानियां बताया। इतना मुझे मारा, जहरीली कांटे से उसे मारा, लेकिन प्रभु ने उसे क्या किया, प्रभु ने इतना चंगाई किया, उसको मालूम भी पड़ने नहीं दिया कि उसका शरीर सूजा था। उसका शरीर में क्या था, इसका मांस लटक रहा था, खूनों से लथपथ हो रहा था। लेकिन प्रभु का एक शब्द है, क्या था शब्द, भागो। भाग गया, भाग के क्या है, बच के भी निकला। और रोशनी उसके साथ ही था। रोशनी के बारे में बताने के समय खाबू को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये आंटी ने क्या बता रही थी, अगर इसने पूछा आंटी आप इतनी सारे बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, तो उन्होंने बोला अमेरिका में स्टीफन मेरिट बोल के उन्होंने मुझे सिखाया, वो है मेरे गुरु, मेरे टीचर है, तो इसलिए मैंने उनसे सीखा। बस 2 ही शब्द, अमेरिका स्टीफन मेरिट, अमेरिका स्टीफन मेरिट। ये सुनते ही ये खाबू क्या करने लग गया, दौड़ने लग गया। कहाँ पे दौड़ा पता है, जहाज में।
जहाज में जाकर क्या किया, दौड़कर वहीं पर जाकर बैठा। कप्तान आया, कप्तान आकर उन्हें पूछा, अरे बेटा तू यहाँ पर क्यों बैठा है? उसने बोला मैं तो न्यूयॉर्क जाना है। ये पूछ रहा है ये जहाज जाएगा वहाँ पे? कप्तान ने बोला हाँ हाँ ये तो जाएगा। लेकिन उसने पूछा कितना पैसा रखा है? कप्तान ने इससे पूछा तो कितना पैसा रखा है? इसने क्या बोला पता है, मेरा पापा दे देंगे। उसने पूछा तेरा पापा कहाँ है? इसने मेरा पापा तो स्वर्ग में है। कप्तान को गुस्सा आया, इतना पागल की तरह लग रहा है, तेरा पापा पेमेंट करने के लिए स्वर्ग से आएंगे उतर के? तो इसको समझ ही नहीं आया क्या बोलूं, क्योंकि ये किसको, क्योंकि आंटी ने भी क्या समझाया, इस यीशु मसीह के बारे में समझाया तो इसको अच्छा लगा। यीशु मसीह को उसी दिन यीशु को ग्रहण किया कि पिताजी रूप में। क्या हुआ, मना करते करते उसने क्या किया, नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ मेरा मदद करने के लिए, क्योंकि ये कार्गो शिप है। कार्गो शिप माने क्या, गुड्स है ना, बहुत सारे माल लेके ले जाते हैं, माल छोड़ के आते हैं, वो होता ये। तो इसलिए वो गुड्स कार्गो शिप होने के कारण उसने बोला कोई बात नहीं, आज मेरा नौकर कोई नहीं आया, लेकिन आप मेरे को मदद करोगे? इसने बोला हाँ मदद करूँगा। उसने बोला मदद करोगे तेरे लिए खाना पीना मिलेगा? उसने बोला हाँ ठीक है। तो ये क्या, किसको देखने के लिए जा रहा है? स्टीफन मेरिट को, अमेरिका में स्टीफन मेरिट। देखिए स्टीफन मेरिट को देखने के पहला अमेरिका में, सॉरी, नाव के अंदर हो रही है सारे इंसिडेंट। नाव के अंदर बहुत कुछ घटना घटा, ये पिछले हफ्ता का वीडियो को देख लीजिए, बहुत कुछ घटना घटा। इसमें सारा वो मतलब रिव्यू थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। ये यहाँ पर क्या है, एक मलयन मतलब दूसरा देश का है, ये वाइट स्किन, इन लोगों का इसको लेकर बड़ा लड़ाई होता है। क्या लड़ाई होता है? रंग को लेकर। काले लोग और गोरे लोग बोलकर क्या करते हैं, रंग को लेकर यहाँ पर बहुत सारे। अब देखो ये गोरा है ना, ये काला है, इनको ये इतना गुस्सा, ये काले लोग यहाँ पर क्यों आते हैं बोलकर। तो और भी बातों में इसने इसको दारू के लिए बोला है। इसने बोला मैं दारू सप्लाई नहीं कर सकता है। कप्तान भी बोला इधर रुकना है तो तेरा सारा काम करना पड़ेगा। तुरंत इसने यीशु पापा से बोला, यीशु पापा मेरे को दारू के लिए बोल रहे हैं। तुरंत यीशु मसीह ने क्या किया है, मदद किया। कैसा मदद किया पता है? मैं अभी बता रही हूँ कैसा मदद किया है। इसने भी प्रार्थना किया, प्रभु इनको हटा दो, मतलब दारू जो पीने वाला आदत को छुटकारा दो। ये प्रार्थना करते 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 इनके जीवन में बदलाव आ गया। लेकिन इसको बड़ा गुस्सा, इसने बोला मुझे कैसे भी क्या करना है, तलवार दिखाया। तलवार दिखाने के समय ये तलवार से बचा कोई नहीं है, काबू तू मत सोचना तू भी बच जाएगा। लेकिन इसने तो तुरंत घुटने लगाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ पता है, ये मलयन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद अभी काबू ने ये नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, हाँ मेरे साथ इसने लड़ाई किया ना, अच्छा हुआ, मेरा प्रभु कितना महान है, बहुत बढ़िया हुआ। नो बच्चे, कई बार आप भी सोचते हो ना, आपसे कोई लड़ लिया, आपसे कोई लड़ने के बाद क्या करते हैं, अगर उनको कुछ पनिशमेंट मिलने से हम बोलते हैं यीशु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया। ऐसे प्रार्थना मत किया करो। अगर अभी तक आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो क्या मत करना, ऐसे प्रार्थना मत किया करो, क्योंकि यीशु बाबा वैसे तैसे प्रार्थना से क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। प्रिय बच्चों देखिए ये जाकर काबू ने क्या किया है, ये मलयन बीमार बोलते ही जैसे उसको सुनाई दिया ये बीमार है, तुरंत जाकर क्या क्या पता, प्रार्थना, इतना इलाज किया, वहीं पर ही डॉक्टर्स वगैरह था ना, इलाज किया, ठीक ही नहीं हुआ। लेकिन काबू घुटने लगाकर जब प्रार्थना करने के समय क्या हुआ, इसको बुखार बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, काबू का नाम अभी क्या हो गई, बदल गई। किसने बदला? एंटी एग्नेल्स ने क्या किया है, इसको सैमुएल मॉरिस बोलकर नाम रखा। देखिए ये 5 महीना के अंदर कहाँ पे जा रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, लेकिन आपस में क्या हो गया, इतना जोरदार कि गुंडे लोग आ गए लड़ने के लिए, क्योंकि सैमुएल मॉरिस उसके अंदर होने के कारण, मतलब नाव के अंदर होने के कारण प्रार्थना करते करते ये इतना प्रभु ने इसका आशीष दिया, कप्तान यीशु को ग्रहण किया। और वो भी नहीं है, इतना जहाज किस में भर गया, माल से भर गया। जहाँ ये लोग जाते हैं, किनारे जाते हैं, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन आना शुरू हो गया। जब इस लोगों ने जब देखा है यहाँ पर ये जहाज इतना माल लेके जा रही है, तो आपस में क्या करने लगे, लड़ाई करने लग गए। लेकिन सैमुएल मॉरिस तुरंत घुटने में आया,
घुटने में आते ही कुछ लोग क्या है इसमें से मतलब खत्म भी हो गए, आमने सामने लड़ाई करके खत्म भी हो गया। लेकिन वो तुरंत सामुएल मारिस ने क्या किया, हाथें उठा, इसका हमेशा हाथ यही है, हाथ उठाकर प्रार्थना करना शुरू किया, यीशु पापा, क्योंकि पिता बना दिया, यीशु पापा क्या करो, इसको थम जाने दो, लड़ाई थम जाने दो बोल के तुरंत क्या हो गया, लड़ाइयाँ थमना शुरू हो गई। कप्तान को मालूम पड़ा ये वैसे तैसे गुंडे लोग नहीं हैं, ये शिप, ये जहाज बचता भी नहीं है अगर सामुएल मारिस नहीं है तो, क्योंकि ये सारे लोग पियक्कड़ लोग हैं। लेकिन सामुएल मारिस एक प्रार्थना की वजह से इसमें जहाज में कितने कप्तान से लेकर मलयन तक सारे लोगों ने क्या किया है, दारू का आदत छूट दिया, दारू को उठाकर फेंक दिया, पूरा क्लीन करना शुरू हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये बचा भी दिया। अभी क्या हो गया, अभी सामुएल मारिस न्यूयॉर्क पहुंचना था, न्यूयॉर्क पहुंच गया, 5 महीने लगा, कितने महीने, 5 महीने, वो भी क्या यात्रा करना है, शिप जहाज का यात्रा करना आसान नहीं है प्रिय बच्चों। देखिए सामुएल मारिस के अंदर एक बहुत बड़ा तमन्ना था, क्या देखना था पता है, क्यों इनके बारे में सामुएल स्टीफन मेरिट को देखने आया, एग्नेल आंटी ने बताया कि पवित्र आत्मा के बारे में ये मुझे सिखाया, इनको जानना था पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए। देखो कितना कठिन मेहनत है ना, 5 महीने सिर्फ मेरा पिता करेगा बोलकर उन्होंने क्या किया, शिप में जहाज में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। यीशु मसीह को बताने के पहले 1 महीना तक सामुएल मारिस का बड़ा दिक्कत था। क्या दिक्कत था पता, इतना पिटाइयाँ करते थे, इतना पिटाइयाँ करते थे लोग, क्या किए हैं। फिर उसके बाद स्टीफन मेरिट को क्या किया, जाकर मिल लिया। स्टीफन मेरिट को मिलने के समय है, स्टीफन मेरिट उन्हें अपने घर ले जा रहा है रात को 1 बजे। देखिए घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, ये ड्राइवर है, घोड़ी चलाने वाला ड्राइवर। अभी ये पर जाने के समय सामुएल मारिस को इतना खुश हो गए, वाह भाई मुझे लेने के लिए क्या है, इतना सुंदर गाड़ी है। ठीक है, अगले दिन हुआ, अगले दिन लेकिन इनका पसंद ही नहीं आया। किसको पसंद नहीं आया पता, स्टीफन मेरिट का वाइफ को। तो स्टीफन मेरिट है ना, रात को घर लेके गया, घर ले जाने के समय है जब इसने पूछा, क्या पूछा पता है, ये कौन है, क्योंकि मैं पहले भी क्या बता रही थी, लोगों का स्किन प्रॉब्लम है। स्किन प्रॉब्लम मतलब ये ब्लैक है, ये वाइट है, बच्चों लोग आपके अंदर भी है, ये गोरा है, ये काला है, ये इससे कौन बात करता है, ऐसे ही। तो इसलिए इन लोगों का अंदर एक बड़ा भेदभाव था। क्या भेदभाव है, ये लोग बड़े काले हैं, ये लोग बड़े गोरे हैं, वो सही वही एक रंग को लेकर इनका। लेकिन रंग ये आकर खड़े होने के बाद स्टीफन मेरिट को वाइफ ने जब देखा, हो इतना बड़ा काला, तो तुरंत उन क्या बोला पता स्टीफन मेरिट ने, नहीं नहीं ये तो ब्लैक एंजल है, ये तो कौन है, ब्लैक एंजल, ब्लैक एंजल। तो फिर इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अगले दिन क्या हुआ पता है, इन्होंने संडे स्कूल में लेके गया, सारे लोग हंसने लगे, हंस के क्या हो गए, खांसी भी हो गए। क्यों पता, नाटा, बिल्कुल नाटा, घुंघराले बाल, ढंग का कपड़ा भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, इनका कपड़ा भी ठीक नहीं है। देख कर सारा हंसी आया, इसने कुछ भी नहीं बोला, हंसने दो, लोग मुझे देख कर क्या कर रहे हैं, हंसना है, हंसने दो। थोड़े देर के बाद वो ऐसे ही प्रार्थना करते गया, यीशु पापा धन्यवाद, यीशु पापा धन्यवाद। प्रार्थना करते ही 2 या 3 मिनट के अंदर जो लोगों ने बोला वही लोग क्या करने लगे, विलप विलप कर रोने लग गया। क्या लग गया, विलप, क्या है, इनको समझ ही नहीं आया। क्यों, स्टीफन मेरिट कहीं पर बैठे हुए हैं। बैठने के समय स्टीफन मेरिट ये बात तो सारे देखने के समय वो क्या क्या देख रहे हैं, ओहो ये क्या है, सही तो कुछ तो बात यहाँ पर हो रहे हैं। तो तुरंत यीशु मसीह के बारे में बताया। और बहुत सारे देखो ये संडे स्कूल के बच्चे हैं, सारे यीशु को ग्रहण किया, संडे स्कूल टीचर्स यीशु को ग्रहण किया, वहाँ पर जितने भी भीड़ था यीशु को ग्रहण किया। अगले दिन उन्होंने क्या किया पता है, यीशु मसीह को ये सामुएल मारिस जो है स्टीफन मेरिट को किसी जगह में किसी का दफनाना था, किसी का मौत हो गया, उधर ले जाना था। ले जाने के समय उन्होंने क्या किया पता है, इसको बड़ा मन में तमन्ना है, अरे कम से कम बता तो सही, पवित्र आत्मा के बारे में क्यों नहीं बता रहे, पवित्र आत्मा के बारे में क्यों नहीं बता रहे।
तो पवित्र आत्मा के बारे में वो बता भी नहीं रहे, लेकिन इसके अंदर ही पवित्र आत्मा था। लेकिन अब जाते जाते दोबारा घोड़ा गाड़ी में जाना शुरू हुए हैं। घोड़ा गाड़ी में जाने के शुरू करने के समय उन्होंने क्या पूछा पता है? सैमुअल मॉरिस ने स्टीफन मेरिट से पूछा, क्या पवित्र आत्मा के बारे में आप और क्या जानते हैं? पवित्र आत्मा के बारे में मुझे और जानने के लिए इच्छा करता हूँ। बोलते ही पवित्र ये सैमुअल मॉरिस अपने कहानी बताई, क्या कैसे इसने रोशनी देखा, कैसे रोशनी बचाया। बताते बताते स्टीफन मेरिट पवित्र आत्मा से भर गया। ये पवित्र आत्मा से सीखने आया, पवित्र आत्मा के बारे में स्टीफन मेरिट से सीखने आया। लेकिन अभी क्या हो गया, बातें पलट गई। लेकिन उनके घोड़ा गाड़ी में और 2 लोग थे जिसको देखते बड़ा खुंदक था, अरे काले लोगों को यहाँ पर बिठा दिया हमारा पास्टर ने, वो भी पास्टर्स हैं। लेकिन जब इनको देखा है प्रभु का उपस्थिति ऐसे ही उतर के आया। जब उतर के आने के समय उनका मन बदला है। बदलते तुरंत कहाँ पे जा रहे हैं? दफनाने के लिए, मौत में जा रहे हैं। तुरंत वो पास्टर ने क्या किया पता है? स्टीफन मेरिट को बोला, यहाँ पर रुक जाइए हमें। इनको समझ ही नहीं आया। एक अच्छा ब्यूटी मतलब एक अच्छा शॉप में गए हैं, दुकान में गए हैं। दुकान में जाकर कर उनका क्या किया है? सैमुअल मॉरिस को बढ़िया कपड़ा दिलाया। कपड़ा दिलाने के बाद उनका मन अच्छा लगा। वहीं जाकर क्या क्या है, वहीं पर दफनाने के समय सैमुअल मॉरिस रो रहा था। क्या रो रहा था पता है? देखो मसीह लोगों का मौत कितना अच्छा है, इसलिए अच्छा है, ये भी एक स्वर्ग की तरह लग रहा है। लेकिन मेरे लोग यीशु को नहीं जाना है, मेरे लोग यीशु मसीह के बारे में कब जानेंगे बोलकर क्या कर रहा था? भर भर के जब रोने के समय है, सारे लोग 1 मिनट में क्या हो गया बताओ? वातावरण वहीं पर चेंज हो गया। सारे लोग लाश के लिए रोने के बदला क्या कर रहे हैं? बिलप बिलप कर अपना पाप के पछतावा करके रो रहे हैं। सैमुअल मॉरिस जहाँ कहीं पर भी जा रहा था वहाँ पर क्या है, इनको प्रभु इतना बड़ा इस्तेमाल किया है। ठीक है, स्टीफन मेरिट ने सोचा ये तो बढ़िया व्यक्ति है, इन्हें पढ़ाना है। क्योंकि सैमुअल मॉरिस का उम्र कितना था? केवल 15 ही था। जब दौड़ के आया 15 ही था। फिर 1 साल 5 महीना ऐसे ही चले गया। फिर इनसे स्टीफन मेरिट से मिला 16। ठीक है, अभी क्या है, इनसे टेलर यूनिवर्सिटी में जाकर ये पढ़ाना है बोलकर ये एडमिशन कराया। एडमिशन करने के समय अब देखो प्रिंसिपल का खुद बेटियां आकर कर इनको पढ़ाने के लिए शुरू किया। सैमुअल मॉरिस को गणित ही नहीं आता। सैमुअल मॉरिस को क्या नहीं आता? मैथ्स आता ही नहीं है। आपका भी ऐसा ही है ना? तो इसका भी मैथ्स नहीं आता। लेकिन क्या करता पता है? मैथ्स आने में, प्रभु मुझे मदद करो, यीशु पापा मुझे मदद, यीशु पापा मुझे मदद करो। बुलाने के समय कैसे भी प्रभु क्या कर लेगा? मदद कर लेगा। देखो यूनिवर्सिटी पढ़ने के समय में भी 16, 17, 18, देखो इतना उम्र में भी क्या है, यीशु मसीह को इसने कस के पकड़ा। ये हर घड़ी घड़ी में क्या है, यीशु मसीह को पुकारते रहता था। ठीक है, उसका आदत ही ये है, क्या है, पुकारेगा। क्या पुकारेगा पता? जो कोई वहीं पर हॉस्टल में डाला है तो कोई उन्होंने क्या किया है, बाइबल, कोई भी आने से बाइबल दिखा देगा तुरंत। आप क्या करो? बाइबल पढ़ो। कोई उसको क्या करेंगे, बाइबल के लिए मदद खोलने के समय वो क्या करेगा? बड़ा ध्यान से सुनता था। क्योंकि सैमुअल मॉरिस सिर्फ 18 साल ही था। 18 साल में ही जब उनको पढ़ने के समय क्या है, इतना मिला कर नहीं पढ़ना पाता। लेकिन जब एक बार प्रभु से प्रार्थना करने के समय इतना उसको एक्सप्लेन दे देगा, लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। देखो इतना बढ़िया काम है। किसका काम है? सैमुअल मॉरिस का। देखिए एक बार हॉस्टल में जाके उन्होंने क्या किया है, एक एथिस्ट माने एक नास्तिक जो मना करते हैं ना, यीशु नहीं है बोलकर जो मना करते हैं, वो आकर उसने बोला ये तो लल्लू पंजू है, इसको हम बड़ा आराम से क्या कर सकते हैं, फुसला सकते हैं बोलकर उन्होंने क्या किया है, सैमुअल मॉरिस को बुलाया। बुलाने के समय सैमुअल मॉरिस का आदत ही था, क्या है, आप इसको क्या करो, ये बाइबल पढ़ लो। बाइबल पढ़ते उसने क्या ऐसे फेंक दिया, नहीं मैं नहीं पढ़ता है, ये बाइबल पता है क्या कहता है, बाइबल में मैं भी पढ़ रखा हूँ, इसमें कहीं युद्ध के बारे में लिखा है, कहीं क्या है युद्ध के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगता है और उसमें बहुत कुछ बात है हम पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे नहीं चाहिए बोलकर इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन सैमुअल मॉरिस ने क्या पूछा पता है, क्या आपका भाई आपसे बातचीत करते हैं, आप विश्वास करते हैं? उसने बोला हाँ। तो उन्होंने क्या पूछा, ये सूरज जो आता है, सूरज, ये स्टार्स, इसके बारे में आप विश्वास, सूरज उगता है आप विश्वास करते हैं? उन्होंने बोला हाँ। इसने बोला अरे सूरज और चंद्रमा, ये बारिश के बारे में आप देखते हैं, इसको जो बनाया है इस परमेश्वर के बारे में तो मैं बताता हूँ बोलकर इसने क्या किया है, मन ही मन प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है पता है, प्रभु जी मुझे नहीं पता है इनको क्या बताना है। देखिए ये घुटने दोनों
सैमुअल मॉरिस उसके कंधे पे हाथ लगाकर घुटने लगाकर प्रार्थना किया। घुटने लगाकर प्रार्थना करते तुरंत ये एथिस्ट जो नास्तिक है ना, इसको यीशु मसीह दिखाई दिया। दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह दिखाई दिया। दिखाई देने के समय उसको लगा कि यीशु मसीह इनको पापों के बारे में सारे बात बता रहे हैं। बेटा तुमने ऐसे ही किया है, ऐसे ही किया है, मैंने तेरे लिए अपने लहू बहाया। ये बोलते तुरंत ये अभी खूब रोना लग गया। ये नास्तिक क्या रोने लग गया? रोने लग गया। तुरंत उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। इस यीशु मुझे चाहिए। इसने सोचा सैमुअल मॉरिस को मन को मैं पलटा दूंगा। बच्चों पलट पाया नहीं। क्यों? उसके पास कौन थे? यीशु मसीह था। और क्या है सैमुअल मॉरिस का एक बढ़िया खूबत क्या है पता है? इतना प्रार्थना करने वाला इंसान है, इतना प्रभु से बातचीत करने वाला इंसान है। तो सैमुअल मॉरिस जहाँ कहीं पर भी जाता था वहाँ पर क्या है एक परिवर्तन होता था। देखिए इतना महीने इसने ट्रैवल किया है, ये शिप में यात्रा किया है। यात्रा खत्म होने के तक बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जितने भी लोग आया अमेरिका में आकर रुकने के तक इन लोगों ने क्या किया है? यीशु को ग्रहण किया है। बहुत सारे मतलब नहीं पूरा लोग यीशु को ग्रहण किया। सैमुअल मॉरिस के जीवन में इतना बड़ा अभिषेक था। और ये जो नास्तिक है ना, यीशु को ग्रहण करके क्या बन गया? एक बिशप बना। क्या बन गया? एक बिशप बना। एक बिशप बनने के बाद इन लोगों ने क्या किया पता? इधर देखिए, अब अपना फ्रेंड को जाकर ये सुसमाचार सुनाने के लिए गया। सुसमाचार सुनाने के जाने के समय यहाँ पर क्या हुआ? इसका बड़ा कुंदक आया। हे तू क्या कर दिया? तू भी मेरे जैसा ही था, अब तू यीशु को ग्रहण किया बोलकर इसको इतना गुस्सा आया। गुस्सा के कारण देखो इतना ज़्यादा मारा, इतना मार मार कर क्या निकाल दिया? खून निकाल दिया। बेहोशी होकर नीचे गिर गया। बेहोश होकर क्या हो गया? नीचे गिर गया। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया? आधा घंटा 1 घंटे के बाद दोबारा ऐसे करके उठा। उठने के समय यहाँ पर क्या देखा? ये नास्तिक वहीं पर बैठा होता। उसने सोचा उसे मार डाल के ख़त्म कर दूंगा। मैं भी ये आकर मेरे दिल को बदलने के लिए आ रहा है। लेकिन अभी क्या क्या है? जिसका तुरंत सैमुअल मॉरिस को याद आया। ये भी क्या था? सैमुअल मॉरिस के साथ वाद विवाद करते जा रहा था। तो तुरंत इसने कंधे पे हाथ लगाकर यीशु मसीह को प्यार के बारे में बताया। तुरंत ये याद आते तुरंत इसने क्या क्या पता? इसने बोला घुटने लगा दो, हम प्रार्थना करें। कुछ भी नहीं बोला। देखो अपना सारा क्या कर रहा? अभी अपना खून को पोंछ के उसने कह रहा अब घुटने लगा दो, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते करते इसने भी यीशु को ग्रहण किया। तुरंत क्षमा मांगा, इसने भी यीशु को ग्रहण किया। देखो नास्तिक यीशु के बारे में बताकर दोनों लोग यीशु को ग्रहण किया। देखो सैमुअल मॉरिस इतना बढ़िया काम किया है। सैमुअल मॉरिस टेलर यूनिवर्सिटी में क्या किया है? अभी ज्वाइन किया है। इसको उम्र 18 हो गया। 18 साल में क्या कर रहे हैं अभी लोग? इनके लिए बड़ा इंतज़ाम हो रही है। क्या इंतज़ाम हो रही थी वहाँ पर? इसका नाम से ये स्टीफन मेरिट और इनका बोर्ड मेंबर्स वगैरह इनको क्या किया है? फंड रेसिंग किया है। फंड रेसिंग करने के समय फेथ बैंक, क्या बैंक? फेथ बैंक बोलकर ही इनको फंड शुरू किया है। सैमुअल मॉरिस का सोसाइटी बोलकर शुरू किया है। खूब ज़्यादा फंड आया। फंड आने के समय सैमुअल मॉरिस ने बोला अब मुझे क्या करने दो, थोड़ा ब्रेक लेकर मुझे काम करने दो। काम करने से मैं क्या करूँगा? मेरे फ्रेंड को मतलब अमेरिका से एक और जगह में से उसमें मेरे फ्रेंड को पढ़ाना है। देखिए पैसा को बर्बाद नहीं किया। बच्चे लोग आप कैसे हैं? मम्मी पापा थोड़े भी पैसा देते हैं, क्या कर देते हैं? तुरंत पैसा, कितना पैसा बर्बाद करते हैं। ये बच्चों आप कैसे हैं? देखो सैमुअल मॉरिस का नाम से ही पैसा आया, फिर भी ज़रूरतों के लिए पैसा लेता है, फालतू खर्चा करता ही नहीं है। बच्चे लोग फालतू बच्चे मम्मी पापा से कराते भी हैं। कहीं में घर में क्या हो जाता है, बहुत सारे चीज़ होगा फिर भी हम क्या करते हैं? मम्मी चाहिए तो चाहिए, पड़ोसी के पास है, मेरे फ्रेंड के पास क्या है, वो वैसे ही ऐसे ही फ़ोन है, वैसे ही है, तो मुझे भी वैसे ही गाड़ी दिला दो, ऐसे गाड़ी दिला दो। पहले ही गाड़ी होगा। गाड़ी क्या गलत है? नहीं, गाड़ी सही है। लेकिन क्या है, जैसे ही मेरे फ्रेंड के पास होगा वैसे ही दिला दो बोलकर हम क्या कर देते हैं? कई बार फालतू खर्चा। आपके घर में जरा सा थोड़ा देखिए कितना फालतू बातों से घर भरा होता है। लेकिन सैमुअल मॉरिस देखो कितना बढ़िया है। अपना पैसा के लिए क्या किया है? दूसरों के लिए मदद करने के लिए जाकर इन्होंने हेल्प किया है। हेल्प करके वो क्या किया है? हेल्प करने के बाद ही उन्होंने क्या किया है? बहुत सारे मतलब अपना फ्रेंड को पढ़ाया। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, सैमुअल मॉरिस ने अभी प्रचारक करते जा रहा। प्रचारक में से कभी कमी क्या नहीं रखा है? रखा ही नहीं।
हमेशा इधर देखो, हाँ टेलर यूनिवर्सिटी के लिए ये प्रेसिडेंट उनका क्या हो गया, पैसा ज़रूरत था और उनका जगह की भी ज़रूरत था। तो इसने तुरंत सैमुअल मॉरिस को ही बताया। क्या सैमुअल मॉरिस यूनिवर्सिटी का लीडर बन गया। बहुत सारे लोग इसका बातों को माना, क्योंकि इसके अंदर जो अभिषेक था, जितने लोगों से बात करते हैं सारे लोग ने यीशु को ग्रहण किया। एक बार ऐसे ही हुआ, सैमुअल मॉरिस देखो, एक नीग्रो मतलब वहीं, ये जो अपसी बोलते हैं ना नीग्रो, वहीं पर इसमें मतलब मेथोडिस्ट चर्च था। जाने के समय जब उन्होंने सुना यहाँ पर एक अफ्रीकन चर्च है, तुरंत इसने क्या बोला, मुझे जाने दो क्योंकि मेरे लोग हैं। तो वहीं पर जाने के समय वहाँ पर पास्टर कौन है, देखिए वाइट है, पास्टर कौन है, गोरे लोग हैं। तो ये पास्टर ने पूछा इसको देख, हो ये तो पता नहीं कैसा नीग्रो है बोलकर उसने तुरंत पूछा, क्या आप अभिषेक पाए हुए व्यक्ति हैं? इसने बोला हाँ। आज पास्टर को और भी डाउट है, पता नहीं इसका प्रचार करने के लिए आता भी है नहीं आता भी है, मेरा कलीसिया तो बहुत बड़ा है, कहीं यहाँ उल्टा सीधा बक ना दें। तो इसलिए उसने पूछा, क्या आपको मालूम है प्रचार करने के लिए? तो इसने बोला हाँ, मेरे पास एक मैसेज है आपके लिए भी बताने के लिए। जाकर इसने कहाँ पर खड़ा हुआ है, जाकर यहाँ पर खड़ा होने के समय लोग क्या करने लगे, यहाँ इधर भी है, फिर अफ्रीकन लोग भी इसमें हैं। ये तो वाइट है ना। एक और इंसिडेंट ऐसा ही था, उसी में ही मैं प्रचार कर रहा था ये, हाँ ठीक है, ये तो वाइट है, ये अफ्रीकन निगरों के बीच में जाकर वो क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के समय मेरे लोग हैं प्रभु, मेरे लोगों को बचाइए बोलकर क्या कर रहा था, प्रार्थना करने के समय वहाँ पर क्या हुआ पता है, आकर 2 मिनट ही हुआ, सारे लोग दोबारा रोने लगे। ऐसे एक प्रभु को उपस्थिति आया, वो पास्टर चौंक गया, अरे बाप रे, ये कौन है ऐसे व्यक्ति? बच्चे लोग सुनो, जहाँ कहीं पर भी सैमुअल मॉरिस था वहीं पर भी क्या है, बहुत सारे अद्भुत काम। लोग मन फिरा के, जैसे आप बिली ग्राहम के बारे में सुने होंगे ना, बिली ग्राहम भी ऐसे ही पास्टर है, चंगाइयाँ सब उनको तो बाद में है, लेकिन जब प्रचार करना शुरू, आधा घंटे ही बात करेगा या तो 20 मिनट्स बात करेगा। वहाँ पर जितने बड़ा ऑडिटोरियम है ना, उतने सारे लोग यीशु को ग्रहण करते थे। कारण क्या पता है? ये था, जितना आप पढ़ोगे, जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा है। वैसे प्रिय बच्चों, जितना आप यीशु को पुकारोगे, जितना आप प्रार्थना करोगे, वैसे ही आपका जीवन में आशीष है। सैमुअल मॉरिस के ही बारे में बता रहे थे। फिर उसके बाद सैमुअल मॉरिस ने अपने जीवन में क्या किया है, फिर इसका तबीयत ज़्यादा खराब होना शुरू किया है। किसका? क्योंकि ये अपसी थे, कहाँ पर आकर आ गया अभी, अमेरिका में आने के कारण। तब इस डॉक्टर ने आकर पूछा, पास्टर ने आकर पूछा, क्या पूछा पता है, सैमुअल मॉरिस आप अफ्रीका जाना चाहते हैं यहाँ पर, या न्यूयॉर्क में रुकना चाहते हैं? इसने हंसा, पूछा, क्या पूछा पता है, साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो क्या है, बंदर को कच्चा खाने वाले हैं। क्योंकि इनका जो यूनिवर्सिटी था ना, टेलर यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता था, यहाँ पर बंदर से टेलर यूनिवर्सिटी, बंदर से क्या आता है, इंसान आता है। बंदर से इंसान आते हैं क्या बच्चों, आप बताओ। बंदर फिर चलते चलते क्या हो गए, परिणाम हो गया, परिणाम में मतलब परिवर्तन हो गया। अब क्या हो गए, बंदर क्या बन गए, इंसान बन गए। बच्चा आप बताओ, आप बंदर से आए हैं क्या, आपको इसका है, क्यों पहले आए तो अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, बंदर से नहीं आए हैं हम लोग, बंदर से नहीं है। शुरू में ही हमने सिखाया ना, तो परमेश्वर को स्वरूप में हम बनाए गए लोग हैं। आप पर मैं किसके तरह हैं, किसी प्रभु के स्वरूप में है, इसलिए तो सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? किसी को देखकर, ओ लंगड़ी इधर आओ, ये दाम तुलू बोलते हैं ना, ये दाम तुलू इधर आओ, दाम इतना बड़ा होगा, ये गिट्टी इधर आओ। फिर क्या बोलते हैं, झेड़ी आंख वाले, बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है, ये टेलर यूनिवर्सिटी पूरा लोग यीशु को ग्रहण किया। कारण क्या पता, एक सैमुअल मॉरिस की वजह से। फिर ये सैमुअल मॉरिस अभी क्या है, तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। उसने बोला, नहीं हम तो बंदर को कच्चा खाते हैं, लेकिन मेरे ही देश में जाकर मुझे सेवकाई करना है बोलते तुरंत उन्होंने इनके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अपसी निगरो थे, बहुत सारे निगरों ने क्या किया है, इसे शुरू ग्रहण किया। इनका तबीयत खराब होना शुरू हुआ,
आखिरी में मीटिंग में भी इसने जाकर क्या क्या है सैमुअल मॉरिस, ये आखिरी मीटिंग था, सैमुअल मॉरिस का आखिरी मीटिंग था। इधर भी इतना ठंड था, ठंड को इसने बर्दाश्त करते करते अब सी थे वहाँ पर क्या नहीं थे, इतना ज़्यादा अफ्रीका में ठंड नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, इतना ठंड, बर्फ़ जगह को देखकर इसने सहन नहीं कर पाया, क्योंकि 5 महीने जहाज में बड़ा परिश्रम उठाया और ढंग का खाना पीना भी नहीं था, काम तो वहाँ पर पहुँचना था न्यूयॉर्क, इसलिए क्या था, काम भी करना था, काम करते जो पैसा है इसको जुटाना था, पैसा देना था वापस। देखो बच्चों, ये एक सैमुअल मॉरिस। फिर उसके बाद आखिरी समय में ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर इसको इलाज करता था, 5 महीने बीमार पड़ गया। अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हाँ ग्रास कटिंग कर रहे हैं। ग्रास कटिंग करने के समय सैमुअल मॉरिस ने बुलाया, सर इतना मेहनत मत करना सर। बोलते जब इसने मुड़ के देखा तो सैमुअल मॉरिस तबीयत खराब था। सैमुअल मॉरिस को क्या बीमारी आ गया पता है, इसको पूरा शरीर सूज गया। प्रभु ने चंगाई किया था, 100% चंगाई था, लेकिन इसका पसा क्या नहीं मिला, ढंग का खाना पीना नहीं मिला। लेकिन अभी क्या हो गया, सारे बातें मिलकर अभी इसको पूरा शरीर में सूजन है। इलाज करते करते एक बार सैमुअल मॉरिस ने बोला, अब मैं कितने बार मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता मुझे छू लो, मेरे पिता मुझे चंगाई करो। बोलते ही क्या है, चंगाई हो जाता था। लेकिन मुझे अभी मालूम है, अभी मैं चंगाई नहीं होऊंगा, मैं तो ब्लैक हूँ, मेरे लिए मुझे ले जाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूत आए हैं, मैं क्या करूँगा, अभी मैं हमेशा यीशु का संग रहूँगा। बोलते ही उसने क्या क्या है, लोग मतलब टेलर यूनिवर्सिटी से लोग आकर इसको देखते हैं, देख के प्रार्थना करके जाते हैं। सैमुअल मॉरिस ने मना कर दिया, मैं क्या नहीं करूँगा, मैं जीऊँगा नहीं बोल के यहाँ पर जाकर बैठा ही था। इनको जब मना किया, इतना मेहनत मत करो बोल के जहाँ पर कुर्सी में जाके बैठा, बैठते ही तुरंत क्या हो गया, इसका गर्दन ऐसे नीचे हो गया। तुरंत नर्स आके देखा, आकर बताया ओ सैमुअल मॉरिस का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बड़ा सीरियस हो गया। तो आके देखा तो क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तुरंत उनको क्या कर दिया, दफनाया गया है। यहाँ पर जो मेथोडिस्ट चर्च था ना, जहाँ पर सेवकाई करना गया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु को पहले ये कर रहे थे ना, रो रहे थे। सैमुअल मॉरिस यारा प्रचार को देखकर इस कलीसिया में हज़ारों में 1 साल के अंदर हज़ारों में बच्चे बढ़ गए हैं, टीचर्स भी ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ जहाँ सैमुअल मॉरिस ने कदम बढ़ाया वहाँ तो तुरंत अभी क्या क्या है, देखो जो सैमुअल मॉरिस का जो बातें सुनाता, मैसेज सुनाता, बहुत सारे वाइट लोग मतलब अमेरिकन्स, इन्होंने अपना जीवन को समर्पण किया। क्या समर्पण किया पता, इसका मन था अफ्रीका जाना था, लेकिन पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन इनको प्रचारक सुन के बहुत सारे लोग अफ्रीका में जाकर क्या करने लगे बच्चे, सेवा करने के लिए शुरू किया। अफ्रीका में कई मतलब इतने लोग चले गए, वहाँ जाकर बहुत सारे लोग अपना जीवन अफ्रीका के लिए ही दे दिया। मतलब अफ्रीका मतलब जीवन क्या हो गया, समाप्त भी हो गया। और उतने ही नहीं, ये इनका अभी देखिए, ये हम भी एंड करना चाह रहे हैं। ये सैमुअल मॉरिस यूनिवर्सिटी नाम भी रखो, सैमुअल मॉरिस सोसाइटी, सैमुअल मॉरिस का गांव का नाम भी सैमुअल मॉरिस रख दिया। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इस सैमुअल मॉरिस के द्वारा इसमें लिखा है, एक प्रेरित है, प्रेरणा किया। बहुत सारे लोगों का क्या क्या है, प्रेरणा किया है। बहुत सारे लोग यीशु के द्वारा, इसी के द्वारा यीशु को ग्रहण किया। एक बार ऐसे ही हुआ, सैमुअल मॉरिस का कब्रिस्तान में आकर एक लेडी, इतना उम्मीद टूट गई थी, आकर रो रही थी। रोने के समय उसको कान में आवाज़ आने जैसे उसको लग रहा था। कैसा आवाज़ आने जैसे लग रहा था, सैमुअल मॉरिस हमेशा बोलता था ना, मेरे पिता मुझे देख लेगा, मेरा पिता मेरे लिए करेगा। ऐसे इस बहन को भी एक आवाज़ आया, उधर से कब्रिस्तान से उठ के चली गई। उसके बाद उसका जीवन बदला है। प्रिय बच्चों, मैं क्यों कह रही हूँ पता है, जब तक यीशु मसीह के बारे में जानता ही नहीं था, यीशु उसके जीवन में बारता गुलामीपन में बात, रोना धोना गुलामीपन था। लेकिन यीशु उसके जीवन में आने के बाद इसके जीवन का गाड़ी बढ़िया से चला। जीवन का गाड़ी क्या है, स्वर्ग देश में पहुंच भी गया। देखो स्वर्ग में जाकर पहुंच भी गया। इसलिए तो क्या है, ये वचन है। क्या वचन है, बच्चे लोग आ जाओ।
ये वचन याद करेंगे। क्या पता है, प्रभु सैमुएल मारिस का जीवन भी ऐसा ही था। कैसा था? सचमुच में अपने जीवन पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। बोलिए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कौन अच्छा कुश्ती लड़ा है? सैमुएल मारिस। सैमुएल मारिस अपने जीवन में कितना कुश्तियाँ आया उसके जीवन में, मतलब बहुत कुछ बातें आया। तो इसलिए मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरा कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपने दौड़ पूरा कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरा कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। दूसरा तीमुथियुस 4:7। हाँ, क्या है? उसने अपने जीवन में किसका संभाला बच्चों? विश्वास को। बहुत कुछ बात आने के समय में भी उसने क्या नहीं किया? विश्वास को तोड़ा ही नहीं है। जो इसने थामे रखा है, जिस कामों के लिए प्रभु ने बुलाया है, उस कामों को एंड तक करके छोड़ा। ये सैमुएल मारिस। आपको भी मन के अंदर एक इच्छा है क्या? ये सैमुएल मारिस की तरह कितने बच्चे आज कहते हैं, हाँ जी हम भी क्या है, ये सैमुएल मारिस की तरह अपने जीवन को समर्पण करके प्रभु को मर्जी को अगर पूरा करोगे, क्या करेगा पता है? तब यीशु आपके जीवन के लिए हीरो बनने के लिए आज आप जगह दो, ताकि आने वाले समय में प्रभु क्या है? एक सैमुएल मारिस। ये सैमुएल मारिस को खत्म हो गया। निग्रो था, कितना साल में खत्म हो गया? 21 ईयर्स जवान। 15 साल दौड़, 15 साल में ही उनका आवाज आया, दौड़ो भागो। उस आवाज सुन के फिर उसके बाद क्या है? कितना साल है? सिर्फ 7 ईयर्स है ना। 7 ईयर्स अपने जीवन में अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ। आप करोगे जिस कामों के लिए प्रभु आपको बुलाया है, उस कामों को आप करोगे तो प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। इसके जीवन में हीरो कौन था? यीशु है ना। इसमें हीरोस ऑफ फेथ बोलते हैं। इसको फेथ को इसने त्यागा ही नहीं। इसने अपने जीवन को क्या किया है? फेथ को थामे रखा है। प्रिय बच्चों, आंखें बंद कीजिए। आज हम प्रार्थना करेंगे, आपको भी प्रभु आपके क्या करें? जिस कामों के लिए प्रभु आपको बुलाया है इस दुनिया में, उसके में करना है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। पिता, आज के दिन आपने दिया है, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे सैमुएल मारिस के बारे में प्रभु हम सुन के आ रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, इसने अपने जीवन में अच्छा कुश्ती लड़ा है परमेश्वर। जीवन को दौड़ को पूरा किया है। मैंने विश्वास को रखवाली किया है। वैसे प्रभु हम भी हमारे जीवन में विश्वास को रखवाली करने के लिए प्रभु, चोर शैतान हमारे जीवन में विश्वास को चोरी करने के लिए नहीं आना है। पिताजी, हमें मदद कर परमेश्वर। देखने वाला हर एक बच्चों बड़ों को जीवन में आप आशीष कर प्रभु। जैसे एक सैमुएल मारिस परमेश्वर सचमुच में परमेश्वर एक गेहूं का दाने की तरह अपने जीवन को प्रभु सौंपा था। प्रभु, गेहूं का दाना प्रभु जमीन में गिर के प्रभु अकेला रहेगा तो परमेश्वर फल नहीं देगा, मरने के बाद बहुतायत से फल देता है। वैसे प्रभु सैमुएल मारिस कितने सालों को पहले खत्म हुआ, आज भी प्रभु सैमुएल मारिस के बारे में बातें करते हैं परमेश्वर। कितनी सुंदर बातें परमेश्वर। वैसे प्रभु हमारे जीवन में भी मदद करो, सहायता कीजिए। धन्यवाद, आशीष कर प्रभु। जो लोग देखते हैं उनके द्वारा बहुत ऐसे आशीष पाना। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हमारे लिए टॉपिक बदलेगा। अभी हम क्या करेंगे? टॉपिक बदलते रहेगा, अलग अलग टॉपिक अभी से, है ना, क्योंकि साइंस वगैरह खत्म हो गया तो अलग अलग टॉपिक है। नेक्स्ट वीक में हमारा और कुछ बातों से देखेंगे। जय मसीह। थैंक यू सो मच। बाय।